एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी अ मोमेंट बट फॉरएवर का एपिसोड नंबर 4। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वॉर्गोस क्लैन के लोगों ने युआन और लियान पर अटैक कर दिया, जिसमें युआन बुरी तरह से घायल हो गया था। तो लियान उसे घर भेजते हुए वॉर्गोस क्लैन के साथ अकेले ही फाइट करने लगी, लेकिन वो मॉर्टल वर्ल्ड में अपनी पावर्स का यूज नहीं कर सकती थी, इसलिए वॉर्गोस क्लैन के लोग उसे किडनैप कर लेते हैं। इधर युआन को जैसे ये बात पता चली, वो तुरंत ही लियान को बचाने के लिए उस क्लैन की तरफ निकल पड़ा। अब आगे तो हम देखते कि युआन टियान को लेकर अपने परिंदे पर सवार हो चुका है। ये लोग सीधा वॉर्गोस क्लैन की तरफ जा रहे थे, लेकिन जैसे वो उस क्लैन के पास पहुंचे, वहाँ पर बिजलियाँ कड़कने लगी। युआन समझ जाता है कि यहाँ पर वॉर्गोस क्लैन ने क्लाउड मिस्ट फॉर्मेशन को सेटअप किया है, इसलिए वो तुरंत ही अपने आसपास एक शील्ड बनाकर उस फॉर्मेशन को क्रॉस कर लेता है। उस खूबसूरत इलाके को देखकर टियान कह रहा था कि भले ही वॉर्गोस क्लैन के लोग कितने भी खतरनाक क्यों न दिखे, मगर रहते तो ये लोग जन्नत में है। ये जगह तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। तो युआन उसे बताने लगता है कि एक इंपीरियल टूम्ब है, यानी कि यहाँ पर रॉयल फैमिलीज के इम्पोर्टेंट मेंबर्स को दफनाया गया है। हजारों सालों से वॉर्गोस क्लैन ने इस जगह की रक्षा की। यहाँ पर कई सारे ईवल मौजूद थे जिन्हें वॉर्गोस क्लैन ने कैद कर लिया है। ये सब सुनकर टियान काफी ज्यादा डर गया। वो कह रहा था कि वॉर्गोस क्या कम थे, अब आप बोल रहे हो कि यहाँ पर कुछ ईवल क्रीचर भी है। इसका मतलब मेरी बहन लियान तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। और अब टियान ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया था, जिस पर युआन कहता है कि अपना मुंह बंद रखो, वरना हमारे दुश्मनों को पता चल जाएगा कि हम यहाँ पर आ चुके हैं। और अब हमें वानलान माउंटेन पर मौजूद इंपीरियल टूम्ब का एरिया दिखाया जाता है, जहाँ पर वॉर्गोस क्लैन के कई सारे सिपाही पहरा दे रहे थे। अब उसी टूम्ब के पास युआन भी पहुँच चुका था, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है, इसलिए युआन जल्दी से छुप गया। वो देखता है कि कोई शख्स उसी की तरफ आगे बढ़ रहा है, इसलिए युआन ने बिना देखे उस बंदे के साथ फाइट करना शुरू कर दी, और वो बंदा भी उसके हर एक अटैक को डॉज कर रहा था। वली और कोई नहीं बल्कि युआन जोंग का दोस्त हुआ था। युआन जोंग शॉक होकर उससे पूछ रहा था कि भाई तुम यहाँ पर क्यों आए हो, जिस पर हुआ बताता है कि इस इलाके की सभी माउंटेन्स को प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है, साथ ही मैं तुम्हें यहाँ आकर कोई बेवकूफी भी नहीं करने दे सकता। ये सब सुनकर युआन उसे दोबारा से पूछता है, बताओ क्या तुम यहाँ पर मुझे रोकने आए हो, जिस पर हुआ कह रहा था कि तुम एक नंबर के जिद्दी हो, तुम्हें चाहकर भी कोई रोक नहीं सकता, बस कोशिश करना कि तुम फॉक्स क्लैन में जिंदा वापिस आ पाओ। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। टियान कह रहा था कि मास्टर ये बंदा तो आपके लिए काफी ज्यादा फिक्रमंद है। इधर हुआ तो सीधा वॉर्गोस क्लैन के सिपाहियों के सामने ही कूद गया। वो हुआ से गुस्से में पूछ रहे थे कि तुम कौन हो, जिस पर वो बताता है कि मैं इस जंगल में गुम हो गया, क्या प्लीज आप मुझे रास्ता बता सकते हो, जिस पर वो लोग अपनी तलवारें चेक करते हुए कह रहे थे कि हाँ, हम भटके हुए लोगों को उनकी मंजिल तक पहुँचाने में माहिर है। अब उनके इरादे हुआ को नेक नहीं लग रहे थे, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ से भागना शुरू कर देता है। अब वो लोग भी उसका पीछा कर रहे थे। दरअसल हुआ ने चालाकी के साथ युआन का रास्ता साफ कर लिया। अब वहाँ पर वॉर्गोस क्लैन के ज्यादा सिपाही मौजूद नहीं थे, तो युआन तुरंत ही जाकर वहाँ पर एक बॉम्ब ब्लास्ट करके उन लोगों को बेहोश कर देता है, जिसके बाद युआन और टियान तुरंत ही टूम्ब में एंटर कर गए। मगर वहाँ पर भी फॉक्स क्लैन के कुछ सिपाही मौजूद थे। वो हंसते हुए कहने लगती कि हाय प्रिंस, तुम्हारे यहाँ आने की हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, जिस पर युआन कहता है कि मैं यहाँ किसी को बचाने आया हूँ और मेरा तुम्हारे साथ फाइट करने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए जल्दी से मेरे रास्ते से हट जाओ। जिस पर वो बंदा कह रहा था कि तुमने मेरे भाई को मार दिया और अब यहाँ पर आके तुम समझौते की बातें कर रहे हो, जिसके बाद वो तुरंत ही युआन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। इधर युआन ने भी अपनी डिवाइन हैंड की पावर को एक्टिवेट कर दिया, जिसके एक ही अटैक में वो बंदा काफी दूर जाके पटक गया था। मगर तभी युआन देखता है कि उसकी पावर की वजह से वो जगह पूरी तरह से शेक हो रही है। वो चाहकर भी यहाँ पर डिवाइन हैंड की पावर को यूज नहीं कर सकता था। अगर उसने ऐसा किया तो ये जगह पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगी, जिसमें लियान के घायल होने की भी पॉसिबिलिटी थी। तब तक वॉर्गोस क्लैन के सिपाहियों ने युआन के साथ फाइट करना शुरू कर दी। तब युआन अपनी डिवाइन हैंड पावर का यूज ना करते हुए अपनी फॉक्स पावर को एक्टिवेट कर देता है, और अब उसने एक ही सेकंड में उन सारे सिपाहियों को घायल कर दिया। लेकिन तब तक वहाँ पर कुछ और सिपाही आ जाते हैं, जो कि युआन पर हमला करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। हालांकि युआन उनके अटैक को डॉज करते हुए उन पर ही भारी पड़ गया। उसने अपने कुल अंदाज में वॉर्गोस क्लैन की सिपाहियों की पिटाई करना शुरू कर दी थी, मगर वहाँ पर सिपाहियों की कोई कमी नहीं थी। युआन जितने लोगों को मार रहा था उससे डबल से लोग वहाँ पर आने लगे, इसलिए युआन ने अपनी फायर टेक्निक का
यूज किया, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा शानदार थी। युवान ने अपनी इसी फायर टेक्निक का यूज करते हुए कई सारे सिपाहियों को जला दिया। अब वो दोबारा से लियान को ढूंढने के लिए भाग निकलता है, मगर इस बार तो उसे दोनों साइड से सिपाहियों ने घेर लिया था। अब युवान को पता था कि इनके होते हुए तो मैं आगे नहीं जा सकता, इसलिए उन सब का मुकाबला करता है। और थोड़ी देर में हम देखते हैं कि युवान उसमें बुरी तरह से घायल हो गया था। और तभी अचानक से युवान को लॉकेट ग्लो करने लगा। उसमें से एक तेज रोशनी बाहर निकलकर एक कॉफिन में चली गई। तो अब युवान अपनी पूरी ताकत लगाकर उस कॉफिन को ओपन कर लेता है। दरअसल उसी कॉफिन के अंदर वॉर्गोस क्लैन के लोगों ने लियान को छुपा के रखा था। युवान उससे कह रहा था कि मैं आ चुका हूँ, अब मेरे होते हुए तुम्हें कोई हर्ट नहीं कर पाएगा। अब वो लियान को छूने ही वाला था, मगर तभी युवान पर एक जोरदार अटैक हो गया, जिससे वो काफी दूर जाके पटक गया था। दरअसल ये अटैक किया था वॉर्गोस क्लैन के कमांडर चीफ ने। वो कह रहा था, हाई प्रीस्ट, मुझे कभी लगा नहीं था कि तुम इंपीरियल टूम में अकेले घुसने की हिम्मत करोगे, और वो भी एक मामूली सी लड़की के लिए। कहीं तुम्हें इस लड़की से मोहब्बत तो नहीं हो गई? इधर युवान जैसे तैसे उठ रहा था, तभी वो देखता है कि कमांडर चीफ ने लियान के कॉफिन को अपने पास खड़ा कर दिया है। तभी युवान उससे कह रहा था कि कमांडर, मैं जानता हूँ हमारे दोनों क्लैंस में पुरानी दुश्मनी है, लेकिन इस दुश्मनी में हम तीसरे पर्सन को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। ये लड़की हमारे फॉक्स क्लैन से बिलोंग नहीं करती, इसलिए प्लीज उसे जिंदा छोड़ दो। मगर कमांडर ने तो सीधा लियान के गले पर अपनी तलवार लगा दी, जो देखकर युवान काफी ज्यादा डर जाता है। वो कहता है, चलो जल्दी से डिवाइन हैंड हमारे हवाले कर दो और फिर मैं इस लड़की को छोड़ दूंगा। जिस पर युवान कहता है कि जब से मेरा जन्म हुआ तभी से तुम लोग इस डिवाइन हैंड के पीछे पड़े हो। मैं तो ये भी नहीं जानता कि तुम्हें इस डिवाइन हैंड से क्या मिलेगा। तो कमांडर चीफ तुरंत ही अपने सिंहासन पर बैठ जाता है। वो कह रहा था कि वैसे भी तुम मरने वाले हो, इसलिए तुम्हें भी सच्चाई जानने का पूरा अधिकार है। दरअसल इस इंपीरियल टूम में बहुत ही खतरनाक ईवल क्रीचर को सील करके रखा है, और हम पीढ़ियों से इस टूम की रक्षा करते आए हैं ताकि वो ईवल क्रीचर आजाद न हो। लेकिन 100 साल पहले हमारे क्लैन को एक कर्स लग गया, जिसे शॉर्ट लाइफ ट्रिबुलेशन भी कहा जाता है। इस खतरनाक कर्स ने हमारे वॉर्गोस क्लैन के कई सारे बच्चों को खत्म कर दिया। वो अपने अडल्टहुड तक पहुंच नहीं पाए। शॉर्ट लाइफ ट्रिबुलेशन यंग एज में उन्हें मार देता है। और अब वहाँ पर हमें कई सारी कॉफिन्स दिखाई गई, जिसमें वॉर्गोस क्लैन के मरे हुए लोगों की लाशें थी। अगर हमारे वॉर्गोस क्लैन का ऐसा ही नुकसान होता रहा तो ईवल क्रीचर अपनी सील को ब्रेक करके बाहर आ जाएंगे, और उसके चलते फिर हमारी दुनिया को तबाही से कोई बचा नहीं पाएगा। वो ईवल क्रीचर्स हर एक लिविंग बीइंग को खत्म कर देंगे। युवान तो ये हकीकत जानकर काफी ज्यादा चौंक गया। उसने शॉर्ट लाइफ ट्रिबुलेशन के बारे में पहली बार सुना था। तभी एक सिपाही युवान को बताने लगता है कि तुम्हारा डिवाइन हैंड एक सेलेस्टियल वेपन है। इस डिवाइन हैंड की मदद से हम अपनी शॉर्ट लाइफ ट्रिबुलेशन के कर्स को मिटा पाएंगे। एक बार हमारे क्लैन को सेलेस्टियल रेल्म से ब्लेसिंग मिल गई तो हमारे क्लैन की ताकत दोबारा से वापस आ जाएगी, और फिर हम उन ईवल क्रीचर्स को हमेशा के लिए यहाँ पर सील रख पाएंगे। और इसी वजह से तुम्हारा डिवाइन हैंड हमारे क्लैन के पास होना ही चाहिए, ताकि हम आगे होने वाली बर्बादी को रोक पाए। युवान को समझ आ गया था कि ये डिवाइन हैंड वॉर्गोस क्लैन के पास ही होना चाहिए, मगर उसे अभी भी लियान की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। वो उसे मरने के लिए यहीं पर नहीं छोड़ सकता। इधर कमांडर अपने सिंहासन से उठते हुए कह रहा था कि जल्दी बताओ तुमने क्या फैसला किया। अब मेरे तो सब्र का बांध टूट रहा है। जिसके बाद वो अपनी ब्लेड को लियान के गले के आर पार करने ही वाला था, लेकिन तभी युवान उसे रोक लेता है। अब वो आगे बढ़ते हुए कह रहा था कि ये सब मेरी ही वजह से शुरू हो गया, तो मैंने इसे खत्म करना चाहिए। मैंने सुना था कि वॉर्गोस क्लैन के कमांडर अपने वादे के पक्के होते हैं, तो मेरी बस 2 शर्तें हैं। अगर आप इन्हें पूरा करो तो मैं आपको डिवाइन हैंड देने के लिए तैयार हूँ। पहली शर्त ये कि आप मेरे फॉक्स क्लैन पर अब कभी अटैक नहीं करोगे। जिस पर वॉर्गोस क्लैन का कमांडर कह रहा था कि डिवाइन हैंड के लिए हमने तुम्हारे क्लैन पर अटैक किया। अगर डिवाइन हैंड हमें मिल रहा है तो मैं बेवजह अपने लोगों को नहीं मारूंगा। आज के बाद हम कभी भी फॉक्स क्लैन पर अटैक नहीं करेंगे। अब युवान कहता है कि मेरी दूसरी शर्त, मुझे लियान को अवेकन करने दीजिए। मैं जानना चाहता हूँ कि वो महफूज है। मगर वॉर्गोस क्लैन के सोल्जर उसे आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। उन्हें तो लगता है कि हाई प्रीस्ट उनके साथ कोई ट्रिक खेल रहा होगा। तभी कमांडर अपने सिपाहियों को पीछे हटने के लिए बता देता है। वो कह रहा था कि वैसे भी हाई प्रीस्ट बुरी तरह से घायल है, वो चाहकर भी यहाँ से भाग नहीं सकता। जिसके बाद वो अपनी ब्लेड को हटाते हुए उस कॉफिन को सीधा युवान की तरफ थ्रो कर देता है। इधर युवान उस कॉफिन को संभालते हुए काफी पीछे पुश हो गया था। वो तुरंत ही लियान को होश में लाने के लिए अपने पावर्स का यूज करता है। साथ ही उसने टियान को भी बाहर निकाल लिया था। टियान उससे कह रहा था कि प्लीज आप अपने डिवाइन हैंड को सैक्रिफाइस ना कीजिए, इससे तो आपकी जान चली जाएगी। मगर युवान को तो बस लियान की फिक्र थी। वो कहता है टियान, यहाँ पर आते वक्त मैंने तुम्हें एक रास्ता दिखाया था, बस उसी रास्ते का यूज
करके लियान को लेकर यहाँ से चले जाओ। मगर टियान युआन के बिना नहीं जाना चाहता था। वो कह रहा था कि हम दोनों मिलकर लियान को बचा लेंगे। मगर युआन ज़ोंग ने तो ऑलरेडी वॉरघोस क्लैन के कमांडर से वादा किया था, इसलिए वो अपना डिवाइन हैंड सैक्रिफाइस करने के लिए आगे बढ़ता है। कमांडर उससे कह रहा था कि युआन तुम काफी ऑनेस्ट पर्सन हो। अगर हम दोनों के क्लैंस के दरमियान कोई दुश्मनी ना होती तो तुम यकीनन मेरे काफी अच्छे दोस्त बनते। मैं हमेशा ईमानदार और बहादुर लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ। इधर युआन अपने सीने पर हाथ रखते हुए कह रहा था कि मैं दिल से चाहता हूँ कि फॉक्स क्लैन और वॉरघोस क्लैन के दरमियान की दुश्मनी खत्म हो जाए। जिसके बाद वो बहुत बड़ा दिल करके अपना डिवाइन हैंड आगे कर लेता है। वो कह रहा था चलो जल्दी से इसे काट दो। वो अच्छी सी जानता था कि इस डिवाइन हैंड के कट होते ही वो मारा जाएगा। मगर फिर भी लियान और अपने फॉक्स क्लैन को बचाने के लिए युआन ज़ोंग अपनी जान देने के लिए तैयार हो गया। अब हम देखते कि वॉरघोस क्लैन का एक सिपाही अपनी तलवार लेके आगे बढ़ चुका है। वो एक ही स्लैश में उस डिवाइन हैंड को काटने वाला था। इधर टियान ने तो डर के मारे अपनी आंखें ही बंद कर ली। इधर उस बंदे की तलवार डिवाइन हैंड के एकदम करीब आ चुकी थी, मगर तभी उसकी सोड पर अटैक हो जाता है। इस अटैक के चलते वो बंदा भी नीचे पटक गया था। वो अटैक किया था लियान ने। वो कह रही थी कि युआन ज़ोंग को हाथ लगाने की भी हिम्मत मत करना। इधर युआन भी लियान को अवेकन होता हुआ देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया। वो भागती हुई जाकर सीधा युआन के पास पहुंच जाती है। अब वॉरघोस क्लैन के लोग इन पर कोई अटैक कर पाए इससे पहले उन्हें वहाँ पर एक इवल क्रीचर की शैडो दिख गई। कमांडर को तो उस शैडो को देखकर काफी ज्यादा टेंशन आ गया था। वो कहता है कि शायद अंडरग्राउंड पैलेस का सील लूज हो चुका है, हमें जल्दी से उस सील को रिपेयर करना होगा वरना इवल क्रीचर्स रिलीज हो जाएंगे। इधर उसका एक सिपाही डिवाइन हैंड को काटने ही वाला था, मगर कमांडर ने उसे रुकने का ऑर्डर दिया। वो कहता है कि इंपीरियल टूम को प्रोटेक्ट करना ही हमारे क्लैन का मिशन है। अगर वो इवल क्रीचर्स यहाँ से भागने में कामयाब हो गए तो अर्थ एंड हेवन की कैटास्ट्रोफी आएगी। अगर ऐसा हुआ तो हम अपने क्लैन के मकसद में फेल हो जाएंगे। तो सबसे पहला इन क्रीचर्स को रोकना जरूरी है। एक काम करते हैं, तुम दोनों यहीं पर रुक के हाई प्रीस्ट और इस लड़की पर ध्यान रखो। और हाँ, जब तक मैं वापस ना आऊँ तब तक युआन ज़ोंग को हाथ भी मत लगाना। जिसके बाद वो अपने बाकी के सिपाही लेकर सीधा अंडरग्राउंड पैलेस की तरफ निकल पड़ा। इधर लियान देखती कि युआन ज़ोंग इन लोगों के हाथों बुरी तरह से घायल हो चुका है। उससे पूछती कि आखिर तुम अपने डिवाइन हैंड को सैक्रिफाइस क्यों करना चाहती थी? अगर वो लोग तुम्हारा हाथ काट देते तो तुम्हारी वहीं पर मौत हो जाती। जिस पर युआन कह रहा था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और तभी अचानक से उसके फॉक्स वाले कान खड़े हो गए। वो लियान को बताता है कि यकीन मानो मैंने आज तक इतनी बहादुरी कभी नहीं दिखाई। यहाँ पर तो सेम टू सेम किताबों जैसा प्लॉट बन गया था। और अब अचानक से युआन ज़ोंग बेहोश हो जाता है। लियान अपने भाई टियान को बता रही थी कि तुम इसका ख्याल रखो, तब तक मैं कमांडर की मदद करती हूँ। अब लियान सीधा अंडरग्राउंड पैलेस की तरफ निकल पड़ी। ये देखकर वो सिपाही भी कंफ्यूज हो जाते हैं। उसमें से एक बंदा कहता है क्या हमने इसके पीछे जाना चाहिए? जिस पर उसका साथी कह रहा था कि बेवकूफ, हमें डिवाइन हैंड पर नजर रखने का काम दिया है, इसलिए चुपचाप से यही रहो। इधर कमांडर पूरे बेसमेंट को छान मार रहा था। वहीं दूसरी तरफ लियान भी उसी बेसमेंट के पास पहुंच चुकी थी। वो सोचती कि जब डीमंस और देवताओं की जंग हुई उसी वक्त इवल क्रीचर्स के क्लैन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो फिर यहाँ पर वो इवल क्रीचर्स की शैडो कहाँ से आ गई? जिसके बाद वो अपने पावर्स को रिलीज करते हुए पैलेस का डोर ढूंढने लगती है। इधर कमांडर ने भी लियान की आहट सुन ली थी। वहीं पर लियान एक शैडो को फॉलो करते हुए फॉरबिडन लैंड के पास पहुंच गई। उसके पीछे पीछे वहाँ पर वॉरघोस क्लैन के लोग भी पहुंच चुके थे। सिपाही कह रहे थे कि इस लड़की की इतनी हिम्मत कैसे हुई, इसने हमारे फॉरबिडन लैंड में एंटर किया है, क्या हमने इसे फॉलो करना चाहिए? जिस पर एक दूसरा सिपाही कह रहा था कि अगर इस लड़की ने बैरियर को क्रॉस किया तो इसकी मॉर्टल बॉडी मारी जाएगी। वो खुद ही मौत को अपने गले लगाने चली गई है, तो हमने भी उसे रोकना नहीं चाहिए। कमांडर कह रहा था कि यहाँ पर कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ी है, मुझे बाकी के जनरल के साथ इसके बारे में डिस्कस करना होगा। तब तक तुम सभी लोग यहीं पर पहरा दो, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो जल्दी से मुझे खबर दे देना। जिसके बाद वॉरघोस क्लैन का लीडर वहाँ से चला गया। इधर लियान उस बैरियर के पास पहुँच चुकी थी। लियान ने उसमें एंटर करने के लिए अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया, जो कि इवल शक्तियों से उसे प्रोटेक्ट करेगी। मगर जैसे लियान उस बैरियर में एंटर करती है उसकी मॉर्टल बॉडी वहीं पर नीचे गिर गई। वो अब अपनी रियल फॉर्म यानी कि गॉडेस वाली फॉर्म में आ चुकी थी। वो देखती कि उसकी मॉर्टल बॉडी बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाई, तो अब गॉडेस उषा
वूशांग सीधा उस पैलेस में एंटर करती है। वूशांग को उस जगह को एक्सप्लोर करते हुए कुछ पुरानी बातें याद आ गई। वो देखती है कि कुछ लोगों ने एंशिएंट मैजिक को परफॉर्म किया था और इसी मैजिकल पावर की वजह से इवल शैडो रिलीज हो गई। वहाँ मौजूद हर एक शख्स जलकर राख हो गया। वो नजारा देखकर वूशांग भी काफी ज्यादा डर गई थी और तभी एक इनविजिबल फोर्स उसे बहुत ही तेजी से पीछे पुश करने लगती है, मगर वूशांग ने जैसे तैसे खुद को बचा लिया था। वो देखती कि उस चट्टान के नीचे ढेर सारा लावा है जिसमें वो थोड़ी ही देर पहले गिरने वाली थी। तो वूशांग तुरंत ही उस क्लिफ से दूर हट गई। दरअसल वो इनविजिबल फोर्स उसे फॉरबिडन टूम के पास लेके आ गई थी। उस पूरी जगह पर इवल शैडोज का राज था। वॉर्गोस क्लैन ने इन्हीं शैडोज को यहाँ पर सदियों से कैद करके रखा है। वूशांग को फील होता है कि यहाँ पर कोई खास पर्सन कैद है और उसी को कैद रखने के लिए वहाँ पर एग्जॉर्सिस्ट का रूफ बनाया गया। साथ ही वूशांग को ये भी पता चला कि वहाँ पर डीमन सबड्यूइंग फॉर्मेशन है। अब वूशांग को उन इवल क्रीचर्स की आवाजें आने लगती है। वो सारे क्रीचर्स उस पर हंस रहे थे। तभी अचानक से एक इवल शैडो ने उस पर हमला कर दिया और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।